बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। तो गाइज हमने देख लिया है कल का एपिसोड, जो कि हमने कल ही रात को देख लिया था। पर मैंने आपको पिछले रिव्यू में बताया था कि कल मेरा टीवीसी था, मैं शूट वूट में बिजी था, रात को आया बहुत लेट और आते ही बिग बॉस लगाया मैंने, ठीक है। पर मैं देखते देखते सो गया। फिर सुबह मैंने उठ के उसको कंप्लीट किया, पर फिर मैं दोबारा सो गया। तो रिव्यू आज कर रहे हैं अभी, जब अगला एपिसोड आ चुका हुआ है। तो हम अगला एपिसोड देखने से पहले रिव्यू करेंगे ताकि हम फ्रेश रहे यार, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ फिर ना दोनों दिनों में क्या क्या चल रहा है। क्योंकि अदनान आ चुका हुआ, एंटर हो गया, जो कि मेरे हिसाब से पूरा एक दो दिन बाद आया है। उसको पता नहीं किधर खोपचे में गाड़ के रखा हुआ था बिग बॉस वालों ने, एक कमरे में लॉक करके, ताकि उसका दिमाग थोड़ा सुन्न हो जाए। सही है। उसके बाद सेटिंग चेक कर ले। हाँ, उसके बाद कल वाले टॉपिक से ही एपिसोड शुरू हुआ, ठीक है। वो हमारे बिग बॉस के घर की रिवायत हो गई कि टॉपिक रात को जो चल रहा होगा वो अगले दिन वही चलता है। और वो टॉपिक क्या था? वो टॉपिक था वो टॉपिक था कि नेजी को जब बुलाया गया था काम करने के लिए और नेजी नहीं उठ के गया था। अब नेजी का हम सबको पता है कि नेजी बहुत एक डीप बंदा है, ठीक है। लेकिन अरमान भाई की चिढ़ चढ़ गई इस बात के ऊपर कि शिवानी का बेटा चंद्रिका का सेब खा रहा है बैठा, पर उठ के नहीं आ रहा। जिसके बाद उन्होंने वही बात शुरू की, नेजी को समझाने लग गए सारे। नेजी एक मस्ती बंदा चल रहा है घर में, ठीक है। नेजी आज के एपिसोड में बोल रहा है ये माइक्रोवेव है, ये कितने का आ जाता है, मेरे घर में तो नहीं है। तो नेजी एक अलग ही बंदा है। नेजी की समझ किसी को नहीं आनी। नेजी दिमाग में भी नहीं आ रहा और दिल में भी नहीं आ रहा है, ऐसा हो गया है। क्योंकि सीन क्या हुआ कि जी नेजी भाई को पहले इस शो में पोटी ट्रेनिंग सिखाई गई है कि पोटी करनी है तो साफ कैसे करना है, ठीक है। फिर उनको अब समझाया जा रहा है कि जब कोई बुलाया तो काम करने जाना है, हेल्प करनी है। किसी किसी की टांग टूटी है तो उसकी व्हीलचेयर को धक्का भी दे देना होता है, जो नेजी को बोल रहे हो। नेजी आगे से क्या बोल रहा है? भाई मैं समझ रहा हूँ कि मुझे आना चाहिए था, लेकिन मेरा दिल नहीं किया। और मुझे मुझे फील हो रहा है कि मुझे आना चाहिए था, लेकिन मैं सो रही हूँ, चाय ले लूँ थोड़ी सी। नेजी मस्त है। नेजी कहता है खाना दे ही जाओ, बस मुझे खाना दे ही जाओ, ठीक है। उसके बाद नेजी ने उसको चंद क्या नाम है, भाभी टू को नॉमिनेट कर दिया। नॉमिनेशन के ऊपर भी बात करेंगे। फिर बाद में अदनान शेख एंटर हुआ है। अदनान भाई को मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब बहुत होता है इनके साथ, ठीक है। और ये धमकियाँ वमकियाँ भी लगाते हैं बहुत सारी। मेरे हिसाब से मुझे जितना याद है, इन्होंने लास्ट टाइम इनका फटा हुआ था थगेश के साथ, ठीक है, जिसका कंटेंट मैं पसंद करता हूँ देखना। थगेश काइंड ऑफ मेरी वाइब भी होती है उसकी भी। अच्छा, अब नेजी को समझाने के अरमान भाई ने उसको समझाया। फिर पीछे से वो भी आ गया, क्या नाम है, सॉरी यार तबीयत भी थोड़ी सी डाउन हो रही है ना मेरी। उसके बाद पीछे से वो भी आ गया, अरमान मलिक। तो रणवीर साहब समझा के निकले, तो अरमान आया तो रणवीर भाई ने बोला कि मैं समझा दिया उसको, अब देख लो, अभी मेरा नहीं। रणवीर काफ़ी अच्छे तरीके से समझाता है चीज़ों को, गाइड काफ़ी अच्छे तरीके से करता है और कंक्लूड कर लेता है ऑलमोस्ट चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद नॉमिनेशन की बात आई तो फॉर्म लगाने वाला टास्क था कि दो लोगों को नॉमिनेट करना है फॉर्म लगा के। अब उसमें जब वो फॉर्म जब लग रही थी, ठीक है, उसमें मुझे मुझे भी फील हुआ सना सुल्तान के ड्रामे, ठीक है, कि सना सुल्तान पहले कह रही सही से तो लगाए ना, मुझे फील तो आई ना। और जब लव ने सही से लगा दिया तो ड्रामे शुरू। तो फेक ड्रामे तो कर रही है वो, फेक नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन ड्रामे तो कर रही है। उर्दू कंपटीशन भी कर रही थी जिसमें कहकशा हो तुम, परियों की कहानियों की तरह हो तुम। गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। अच्छा, उस उसमें वो कहकशाई नहीं पहचान पाई, कहती चेहरे से शुबाहत देते हैं, वो कहकशा इज गैलेक्सी मिल्की वे, ठीक है। तो क्योंकि मिल्की वे शाइनी है इसीलिए कहते हैं कि जी, ठीक है। लेकिन पकड़ी गई वहां पे, नेजी ने पकड़ ली। नेजी ने कहा तुम उर्दू कहाँ बोलती है, तुम्हें तो पता वता ही कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, नॉमिनेशन पे आते हैं। नॉमिनेशन में ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड दिया, नेजी ने उठा के भाभी टू को कर दिया। और और क्या था, और बाकी तो सेम था। अरमान को किया उसने कि ये अपने दिल में रखते हैं बातें, बताते नहीं है। रणवीर, अरमान ने नहीं किया, सॉरी, लवकेश ने रणवीर को किया कि ये दिल में बातें रखते हैं, नहीं तो अपने दिल की बात बोल दो।
तो उन्होंने बोला भाई बोलने आओ ना, तो तुम कहते हो मैं सुनूंगा, मैं अब मैं ये लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, तो मैं नहीं सुनूंगा, मेरे दिल में जाएगा मैं बोलूंगा, आप जाओ मैं नहीं सुनूंगा। तो तू सुनता कब है? तो वो बात है वाकई। अगर अरमान भाई इनसे क्लियर करने आते हैं ना, इन तीनों से, तीन तिकड़ा काम बिगाड़ा जो है, ठीक है, विशाल हो गया, सना मकबूल हो गई और लव हो गया, तो ये सुनते नहीं है इनके साथ। वो भी सना सुल्तान भी इन्हीं के साथ, वो शिवानी भी इनके साथ है। अच्छा फिर कुछ लोग ना अरमान क्या नाम है, उसको नेजी को समझाते रहते हैं कि भाई देख तू गलत साइड पे जा रहा है, गलत साइड पे जा रहा है। यार देखो, माइंड वॉश करने के ना, माइंड कंट्रोल करने के दो तीन तरीके होते हैं। आप किसी को ये बोल दो ना कि तू ठीक है, तू कर लेगा, तो वो ठीक भी होता है और वो कर भी लेता है, ठीक है। अब वो गलत भी कर रहा हो ना, तो पीछे से उसको कोई एक बस इतना बोल दे कि तू ठीक है, तो वो ठीक हो जाता है उसकी नजरों में, समझ रहे हो? तो सना मकबूल जो करती है ना कि अपनी आदत नहीं बदलो, जो तुम हो वैसे रहो, वो है ही ऐसा। जैसे आज भी उसने पंगा लिया कि नेजी ने कुकिंग कर, नेजी ने वॉशरूम, पता नहीं नेजी कोई काम कर रहा था, वो उसने नहीं करना है, बर्तन धोने वाला, तो नेजी ने हालांकि बोला ही नहीं हुआ था, तो वो अपनी तरफ से वकील बन रही है, वो भी एक टॉपिक उठा वकील बनने वाला। अच्छा लव केश, मुझे देखो लव केश का और क्या नाम है उसका फड्डा चल रहा है अदनान का, क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स में फड्डे चलते हैं, ठीक है। तो उस फड्डे के दौरान इन लोगों के पता नहीं पहले पीछे से क्या चल रहा है सीन, उसका तो हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि हम उस पर रिसर्च भी नहीं करेंगे। हम इस शो को जज करते हैं, हम लोगों की पर्सनैलिटीज को जज नहीं करते कि वो बाद में क्या कर रहे हैं कि पहले क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब चीज़ ये है कि बिग बॉस फुल ना, बिग बॉस ने कल जो टास्क भी करवाया था एके से अदनान के साथ, वो अदनान को फुल उन्होंने भड़काया, ठीक है, कि वो अपने लफ्ज बदले नहीं, और कल उसको बंद भी करके रखा। तो आते उसे पूछा कि जी क्या दो चीज़ें बदल रही, तो उसने बोला कि मैं अपने दो दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि वो यूज हो रहे हैं। एक सना सुल्तान, सना मकबूल कर रही है नेजी को, और एक विशाल को कर रहा है लव, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में तो फील हो रहा था कि लव की साइड से यूजेज थी, लेकिन अब लव ने उसकी लव, अब नहीं मुझे फील हो रहा, क्योंकि लव का और अब उसका एक बॉन्ड बिल्डअप होता दिख रहा है, ठीक है। और आते ही उन लव को, लव के खिलाफ ने लिया, तो लव चढ़ भी पड़ा उस पर। तो लव को अगर मैटर नहीं कर रहा था, लव चिल करे, उसको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि विशाल तो उसकी बातों में है, ठीक है, विशाल उसके साथ स्टैंड है, तो फिर उसको क्या मसला है। फिर सना सुल्तान और नेजी दबा भी शुगर मस्ती करने लगे हुए थे आज, कि हम स्ट्रेंजर बनते हैं, किंकी हो रहा है, लगे हुए थे कि चलो रोल प्ले करते हैं, बॉय रोल प्ले करेंगे। अच्छा तो रोल प्ले भी उन्होंने आज किया दिन में। फिर उसके बाद शिवानी का और भाभी टू का पंजा वंजा लग रहा था, और टास्क के बाद शिवानी वो और अरमान फोम वोम फेंक रहे थे, घर वगैरह गंदा हो गया। और फिर उसके बाद अ, उसकी एंट्री हुई, क्या नाम है, अदनान की। अदनान की एंट्री बहुत लेट हुई, ठीक है, कल का एपिसोड भी पूरा गुजरा, पल आज के पूरा बिल्कुल एंड में एंट्री हुई, ऑलमोस्ट एंड में बातें बातें की इधर उधर की। फिर उसके बाद चिल मस्ती कर कुर के सो गए हैं। उसने अपनी दो टीमें पकड़ ली हुई हैं जिनको वो समझा रहा है। अब देखेंगे आज के एपिसोड में, देखना मजे का होगा जो आने वाला है, कि अब क्या होता है, कैसे खड़े होते हैं लोग, किधर खड़े होते हैं, किस टीम में क्या जाता है। फिर सना मकबूल के साथ जो फड्डा हुआ, ठीक है, उसमें क्या नाम है, रणवीर साहब उसको समझा रहे थे। फिर उसके बाद रणवीर भाई ने बताते बताते ना बीच में कहीं उसने नाम लिया सही का, तो सही आ गया, ठीक है। अब वो सही के ऊपर बात डाल के भाग गया, और वाकई उसने यही किया। भाई जाके गालियां दे रही थी सही को, और सही के ऊपर बात डाल दी, और जो मतलब पूरी जो मेन कन्वर्सेशन का टॉपिक था वो खत्म करके बाहर चलेगी। और बाहर जाके उसके दोस्त भी उसको वही समझा रहे हैं कि तू वकील बन रही है, और वही बात है कि वो वकील बन रही है क्योंकि उसने अपनी तरह से घर का लीडरशिप अपने अंदर पूरी प्रॉपर कर ली हुई है। अच्छा को अभी तक बाहर वाले को नहीं चेंज किया गया है, हालांकि अब अरमान वो भी आ चुका हुआ है अंदर, अदनान जिसको पता है बाहर वाला कौन है, अगर उसने शो को फॉलो किया है, अगर नहीं किया तो पता नहीं, अगर उसको मना किया कि बताना नहीं है तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद सफाइयाँ कर रहे थे वो दोनों मिलके, क्या नाम है, सही नहीं नहीं सब सही से मिलवा रही थी, वो रोल प्ले उनका पूरा चल रहा था। अच्छा सही बीच में ना शिवानी से पूछ रहा था कि कल रवि किशन साहब आए थे तो क्या सीखा उनसे उनसे तूने, कहती यही की आवाज में ऐसा, तो सही ने वो कहते हैं ना साइकेट्रिकली क्या वर्ड होता है, साइकियाज्म में उन्होंने अच्छा किया है। हालांकि वो ऐसे वो ये सिखाने नहीं थे, वो तमीज सिखाने आए थे जो उसने बिल्कुल नहीं सीखी।
ठीक है। फिर उसके बाद और क्या हुआ था, हाँ बस यही था। ठीक है। सना मकबूल ने जब फॉर्म लगाई, ठीक है, सना मकबूल ने बड़े एग्रेसिवली सही के ऊपर फॉर्म लगाई, जो कि मुझे गलत लगा, क्योंकि सही सना मकबूल, किसी ने फॉर्म लगाने में ना एग्रेशन नहीं दिखाया सिवाय सना मकबूल में। तो सना मकबूल ने सही के साथ अच्छे तरीके से फॉर्म नहीं लगाई, बाद में उसने उतारी तो उसके कपड़ों पे भी गिर गई। तो सना मकबूल ने ना मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया हुआ है, मैं काफ़ी ना मिक्स्ड फीलिंग आने लगी सना मकबूल के लिए अब। फिर और क्या हुआ है भाई घर में आज, कल बल्कि, यार अब एक तो मसला पता है क्या है, मसला ये है कि तबीयत भी डाउन है और मेरे लेफ्ट टो में भी शदीद दर्द है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो हम आज का जो रिव्यू है ना वो थोड़ा शॉर्ट ही रख रहे हैं, और बातें भी कुछ इतनी खास थी नहीं। ठीक है, ड्रैग लगने लग गया है बिग बॉस, बंदे भी कम नहीं हो रहे हैं, पर्सनैलिटीज ऐसे कोडेड हो गई हुई है ना हमारे अंदर इन सब की, कि हमें पता है कि कौन क्या करेगा। कोई अब बिग बॉस कुछ ऐसा टास्क करवाए इनसे, ठीक है, टीमें चेंज करवाओ बिग बॉस, अब नए दोस्त बनवाओ, पुराने दोस्तों में लड़ाइयाँ डलवाओ, कुछ मजा लाओ, कोई मस्ती लाओ। ये क्या, वही टीमें बन गई, वो अपना एक टास्क करते हैं, दिन में चली जा रहे हैं। पिछले बार की तरह कोई 2-2 3-3 दिन वाले टास्क लाओ और जरा लड़ाई करवाओ, मस्ती बनाओ। फिर बीच में कहीं जाके ना उसकी बात भी करनी जरूरी है, क्योंकि शिवानी के साथ जाके कहीं जो है रणवीर भाई ने थोड़ा मजाक वगैरह किया, तो सबने बोला अप्रिशिएटेड, तुम कुछ बोली नहीं, ये तो वो। ठीक है, बस यही था हमारा रिव्यू। तो नॉमिनेशन एक्सपेक्टेड थी, सब एक दूसरे को वही नॉमिनेशन करी जा रहे हैं। तो गाइज अच्छा लगा रिव्यू, और कल का रिव्यू जो कि अभी जल्दी आ जाएगा, और शायद वो थोड़ा लंबा भी होगा क्योंकि मैं अभी फ्रेश देखूंगा। तो वो देखने के लिए डू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड एवरीवेयर। बाय।